हम सब इंसान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बटे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता सिर्फ पासपोर्ट या सरहदों का नहीं बल्कि इंसानियत का रिश्ता है। जैसे हमसाया मुल्क एक दूसरे के करीब रहते हैं, वैसे ही ये सारी दुनिया एक बड़ी फैमिली की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक मुल्क का दर्द दूसरे मुल्क तक पहुंचता है, एक मुल्क की खुशी सबको मुतासर करती है। लेकिन आज सिर्फ चंद लोगों की पॉलिसियों और फैसलों की वजह से वो लाखों और अरबों इंसान जिनका जंग से, नफरत से या लालच से कोई लेना देना नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। वो लोग जो सिर्फ अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, अपने घर चलाना चाहते हैं, अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, इनके पास ये इख्तियार तक नहीं कि वो इस जंग को रोक सकें। हालांकि वो तादाद में सबसे ज्यादा हैं, वो ताकत में सबसे ज्यादा हैं और मेरे ख्याल से अकल में भी उन लोगों से ज्यादा है जो फैसले करते हैं लेकिन ये खुद को कमजोर महसूस करते हैं। इसी तरह आज पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला दरपेश है। महंगाई है, भूख है, कुदरती आफतें हैं, लेकिन हम इन मसाइल से निकलने के लिए मुत्तहद होने के बजाय जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वाज़ह करता है कि चंद लोगों की ज़ाती लालच, चंद लोगों की खुद गर्जी की वजह से पूरी इंसानियत एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रही है। आज मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया के उन आम लोगों की बात कर रहा हूँ। हर मुल्क के उन आम शहरियों को एक होना पड़ेगा, उन चंद लोगों के तबके के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जो हर मुल्क में बैठकर पूरी दुनिया को गलत सिमत पर ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमने अब नहीं समझा तो ये चिंगारी न सिर्फ ईरान और इसराइल को जला रही है बल्कि पूरी दुनिया को राख बना सकती है। अब इसी हकीकत को समझते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। ये जंग छिड़ चुकी है और अब रुक नहीं रही। ये सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तेल की शरियान, जौहरी खौफ और लाखों बेगुनाह जानों का सवाल बन चुकी है। सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है, इसके नतीजे क्या होने वाले हैं और अगर ये जारी रही तो दुनिया को क्या भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका और इसराइल की फौज ईरान पर मुसलसल फिजाई हमले कर रही है। ईरान जवाब में इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन भेज रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता रात ही जनूबी इसराइल के शहरों अराद और दिमोना पर बराह रास्त मिसाइल गिरे। इन शहरों के करीब इसराइल का अहम जौहरी मरकज है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, कई इमारतें तबाह हुई। लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह भी इसराइल के शुमारी इलाकों पर रॉकेट बरसा रहा है। पाबना हरमज में तेल के बड़े जहाज रुके हुए हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही है और दुनिया भर के बाजार लरज रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ फौजी लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तवानाई की जंग बन चुकी है और माहिरीन का अंदाजा है कि अगर ये जल्द ना रुकी तो इसके नतीजे में तीसरी आलमी जंग का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। ये जंग क्यों बढ़ी? फरवरी के आखिर में 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के जौहरी और मिसाइल ठिकानों पर अचानक बड़े हमले शुरू कर दिए। इनका कहना था कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है और इसे रोकना जरूरी है। ईरान ने इसे अपनी इज्जत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया और फौरन इसराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। एक तरफ अमेरिका और इसराइल ईरान की ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान अपने दोस्त ग्रुपों के जरिए पूरे खित्ते को आग में झोंक रहा है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो अब रुक नहीं रहा और हर गुजरते घंटे के साथ इसकी शिद्दत बढ़ रही है, जिससे दुनिया भर को माशी और इंसानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब थोड़ा माजी देखते हैं ताकि बात आसान हो जाए। ईरान और इसराइल कभी एक दूसरे के दोस्त थे। 1979 में ईरान में इनकलाब आया तो ताल्लुकात खराब हो गए। ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप बनाए जो इसराइल के खिलाफ लड़ते रहे। 2000 के बाद ईरान का जौहरी प्रोग्राम बढ़ा तो इसराइल ने इसे बड़ा खतरा समझा। कई बार छोटे हमले हुए लेकिन 2024 और 25 में तनाव बहुत बढ़ा। फिर 2026 में ये छोटी चिंगारी पूरे जंगल को जला देने वाली आग बन गई। ये सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं बल्कि बरसों की दुश्मनी, जौहरी खौफ और इलाकाई ताकत का खेल है। और अब ये खेल इतना बढ़ चुका है कि रुकावट डालने वाला कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब ताज़ा तरीन हमले, धमकियां और फौजी हरकतें देखें। ईरान ने गुज़िश्ता चंद दिनों में इसराइल पर कई बार मिसाइल और ड्रोन भेजे। रात और दिमोना पर बराह रास्त हमले हुए, जहां दिमोना के करीब इसराइल का खुफिया जौहरी मरकज है। ईरान का कहना है कि यह इसराइल के नतंज जौहरी मरकज पर हमले का जवाब था। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 50 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। ईरान ने
अपनाए हरमज़ बंद करने की सख्त धमकी दी। अमेरिका ने कहा कि अगर हरमज़ नहीं खुला तो ईरान के तवानाई मराकज़ पर मज़ीद हमले होंगे। ईरान ने जवाब दिया कि पूरा खित्ता तवानाई के अहम मकामात पर निशाना बनेगा। ये तबादला आग को मज़ीद भड़का रहा है और जंग को रुकने का कोई इशारा नहीं दे रहा, जिससे पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहरान अब सिर्फ इलाकाई नहीं रहा। इस जंग में मिसाइल, ड्रोन, फ़िज़ाई दिफा और हिज़्बुल्लाह जैसे ग्रुप किस तरह काम कर रहे हैं। ईरान के पास ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। वो सुस्त ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है जो कम खर्च और मौसर हैं। इसराइल का आयरन डोम और दीगर दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत है, लेकिन गुज़श्ता रात 2 मिसाइल इससे बच निकले और इराक और दिमोना में गिरे। हिज़्बुल्लाह लेबनान से रॉकेट, ड्रोन और लंबी रेंज वाले मिसाइल भेज रहा है। ये ग्रुप ईरान के लिए एक मजबूत हथियार बन चुका है। दूसरे इलाकाई दोस्त ग्रुप भी तैयार बैठे हैं। ये सब मिलकर इसराइल को चारों तरफ से दबा रहे हैं। इसराइल और अमेरिका इन ठिकानों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं है और इस लड़ाई का सिलसिला मुसलसल जारी है जो मुस्तकबिल में बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका और दूसरे बड़े मुल्कों का किरदार क्या है। अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए। अमेरिकी जंगी जहाज, तैयारे और फौजी मदद दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपना हरमज़ खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। रूस और चीन ईरान की हमायत कर रहे हैं। यूरोपीय मुल्क खामोश हैं, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने से परेशान नजर आते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात तेल की सप्लाई महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान भी खेल बन चुकी है और अगर ये जारी रही तो तीसरी आलमी जंग का खतरा हकीकत बन सकता है। अपना हरमज़ क्यों पूरी दुनिया के लिए अहम है? ये एक तंग समंदरी रास्ता है जो खलीज फारस को खुले समंदर से जोड़ता है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी, इराक, कुवैत और इमारात का तेल यहाँ से जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया के पेट्रोल पंप खुश्क हो जाएंगे। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो ये रास्ता मुकम्मल बंद कर देंगे। अभी ये तकरीबन बंद है, जहाज रुके हुए हैं। ये जंग अब ईरान और इसराइल की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तवानाई की जंग है और इसके बंद होने से दुनिया भर को लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे तेल की कीमतें, तिजारत और आलमी मंडियों पर क्या असर पड़ रहा है? जंग शुरू होने के बाद तेल की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड $110 फी बैरल के करीब पहुंच गया। पेट्रोल, डीजल और गैस सब महंगे हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं। हवाई जहाज़ों के टिकट, सामान की तरसील सब महंगी हो गई। गरीब ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। पाकिस्तान, भारत, यूरोप और चीन सब परेशान हैं। अगर ये जंग लंबी चली तो महंगाई आसमान छू लेगी और कई मुल्कों की मईशत डगमगा जाएगी, जिससे लाखों लोगों की रोजी रोटी का बहरान पैदा हो सकता है। जौहरी खतरात और बड़ी जंग का खतरा क्या है? ईरान का जौहरी प्रोग्राम इस बहरान का मरकज़ है। इसराइल और अमेरिका इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नतंज और बशीर पर हमले हो चुके हैं। ईरान ने दिमोना के करीब जौहरी मरकज़ को निशाना बनाया। अगर जौहरी मवाद लीक हुआ या कोई बड़ा हादसा हुआ तो तबाही नाकाबिल तसव्वुर होगी। अगर जंग बढ़ी तो सऊदी, इराक, शाम सब शामिल हो सकते हैं। रूस और चीन का किरदार बढ़ सकता है। माहिरीन कह रहे हैं कि ये इलाकाई जंग आलमी जंग में बदल सकती है। अभी भी वक्त है, लेकिन हर गुजरता घंटा खतरा बढ़ा रहा है और ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब इंसानी पहलू देखें जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला है। ईरान में 1500 से ज्यादा आम शहरी मारे जा चुके, लेबनान में हजारों, इसराइल में 15 के करीब, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी। इराक और दिमोना में बच्चे, बूढ़े और खवातीन जख्मी हुए। शुमाली इसराइल के लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। तेहरान और दीगर ईरानी शहरों में बिजली और पानी की किल्लत, लोग जेर जमीन पनाहगाहों में रात गुजार रहे हैं। माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही है। बाप घर की तबाही देख रहा है। ये जंग फौजियों की नहीं बल्कि बेगुनाह लोगों की जिंदगियों पर लड़ी जा रही है और इसका नतीजा ये है कि लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं और अगर ये जंग जारी रही तो इंसानी नुकसान की कोई हद नहीं रहेगी, जिससे पूरी दुनिया को सदमा पहुंचेगा। सियासी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल बैठ चुकी है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा। अरब ममालिक तेल की हिफाजत के लिए अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क तेल की दरामद पर परेशान है। भारत भी मुतासिर है
کیونکہ اس کا بڑا حصہ خلیج سے آتا ہے۔ اگر ہرمز مکمل بند ہوا تو بندرگاہوں پر جہازوں کی قطاریں لگ جائیں گی، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے اور بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ انسانی طور پر لاکھوں بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، خواتین اور بوڑھے پناہ گاہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ڈاکٹر اور نرسز دن رات کام کر رہے ہیں، لیکن ادویات کی کمی ہے۔ یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ جنگ چھڑ چکی ہے اور اب یہ رک نہیں رہی۔ جب تک بڑی طاقتیں بیٹھ کر بات نہ کریں، اس کا خاتمہ مشکل ہے۔ اگر یہ جنگ جاری رہی تو دنیا کو کیا کچھ اٹھانا پڑے گا۔ سب سے بڑا نقصان معاشی ہوگا۔ مہنگائی ہر گھر میں داخل ہو جائے گی، غریب ممالک میں بھوک اور افراتفری پھیل سکتی ہے، سیاسی طور پر نئی اتحادیں بن سکتی ہیں، پرانے دوست ٹوٹ سکتے ہیں، عالمی امن کی تنظیمیں بے بس نظر آئیں گی، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ایک بار اگر کوئی ملک حد پار کر گیا تو پھر واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ تیسری عالمی جنگ کا مطلب لاکھوں لاشیں، اربوں کا نقصان اور نسل در نسل تک کا زخم ہوگا۔ یہ جنگ اب صرف ایران اسرائیل کی نہیں رہی بلکہ پوری انسانیت کی جنگ بن چکی ہے۔ دوستو، آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنگ کبھی بھی کوئی فاتح نہیں دیتی، یہ صرف تباہی، مہنگائی، آنسو اور اجڑے گھر چھوڑ دیتی ہے۔ لاکھوں زندگیاں متاثر ہو چکی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو غریب سب سے زیادہ مار کھا رہے ہیں۔ جوہری خطرہ ایک بار پھر یاد دلا رہا ہے کہ انسانیت کتنی نازک ہے، پھر بھی امن کا ایک چھوٹا سا موقع اب بھی موجود ہے۔ اگر بڑے رہنما بیٹھ کر بات کریں، اگر آبنائے ہرمز کھل جائے، اگر جوہری خوف ختم ہو تو شاید یہ آگ بجھ سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لڑائی سے پہلے بات چیت ہمیشہ بہتر ہے۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم امن کا راستہ چنیں گے یا تباہی کو مزید بڑھائیں گے۔ یہ فیصلہ ہم سب کا ہے۔ یہ جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک چنگاری پورے جنگل کو جلا سکتی ہے، لیکن ایک ہاتھ ملانا بھی سب سے بڑی آگ بجھا سکتا ہے۔ امید رکھیں، دعا کریں اور حقیقت کو سمجھیں، کیونکہ جب تک امن نہیں آتا کوئی بھی محفوظ نہیں۔ امن کی ایک چھوٹی سی امید اب بھی زندہ ہے، اسے زندہ رکھیں، ورنہ تیسری عالمی جنگ کا سایہ ہم سب پر منڈلا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ سب کو امن عطا فرمائے، آمین۔